नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। जेएमएम नीति सत्ताधारी गठबंधन ने गुरुवार को राज्य के 2,46,012 किसानों का 980 करोड़ रुपए का लोन यहां पर माफ करने की घोषणा की है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर यहां पर लगातार कार्यरत है। वहीं दूसरी ओर किसानों से जुड़े मुद्दों पर झारखंड बीजेपी ने शुक्रवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जिन्होंने रांची के कांके प्रखंड स्थित यहां पर सुगरहट्टू से किसानों के साथ उनके खेत पे पहुंचकर धरना दिया। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने अपने पहले कैबिनेट में ही सरकार बनने के बाद किसानों की पूरे लोन माफी करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद इनके सुर बदल गए। उसके बाद इन्होंने क्राइटेरिया लगा दी, 50,000 की सेलिंग फिक्स कर दी और किसानों में कैटेगरीज कर दिया, जिससे किसानों की संख्या बहुत कम हो गई। सरकार ने जब पहला आकलन किया था तो इन्हें सारे किसानों की ऋण माफी के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अब इन्होंने बजट में 950 करोड़ का प्रावधान किया है और इसी पर ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यानी कुल राशि जो इनका आकलन था उसका 8वां हिस्सा भी इन्होंने अभी तक बजट में प्रावधान किया है। और बाकी किसानों का क्या होगा इसके बारे में ये मौन है। और ये 950 करोड़ की राशि भी कब खर्च होगी इस पर कोई स्पष्टता नहीं। तो ऋण माफी के मुद्दे पे इनकी जो कथनी और करनी में अंतर है वो स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के संघर्ष कर रही है। इस खेत के माध्यम से हम इस जन विरोधी जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। और आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के ने अपने उत्पादित धान नवंबर में बिक्री की थी, उसके पैसे अभी तक नहीं मिले। और साथ ही साथ सरकार की दोहरी नीति, रामेश्वर उरांव जी ने घोषणा किया कि गीली है वो नहीं खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर के किसान आज ओह पोह की स्थिति में, किसान परेशान है। किसान फिर से बीज डालने की स्थिति में, बिचड़ा डालने की स्थिति में, और आज वो कर्ज से परेशान है। किसानों के कर्ज माफी की बात राज्य की सरकार ने की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीद था, गरिमामय प्रधानमंत्री शब्द का नाम जुड़ा हुआ था। लगातार 3 सालों तक आपने यहाँ पर सुखाड़ पड़ा, 493 करोड़ रुपए प्रीमियम के लेके गए। लेकिन राज्य के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का 493 करोड़ आप लेके गए और एवज में किसानों को मात्र 79 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। उस समय आपकी संवेदनशीलता कहाँ थी? आज जाइए, आप ब्लॉक में जाइए, बेगर पैसा का एक ना इंदिरा आवास पास होगा, दीनदयाल आवास पास होगा, ना प्रधानमंत्री आवास पास होगा, ना मुंडेश्वर साथ में हो पा रहा है। आप लोग सभी को जानते होंगे, बहुत सारे किसानों का अभी जो है रसीद ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है। कर विरोध प्रदर्शन यहां पर दर्ज कराया है। धान की खरीदारी के बावजूद पैसे का भुगतान नहीं करने को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं ने किसानों की समस्या के बहाने हेमंत सरकार पर यहां पर निशाना साधा है। जेएमएम नीति सत्ताधारी गठबंधन ने यहां पर गुरुवार को राज्य के 2,46,012 किसानों का यहां पर लगभग 980 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो यहां पर माफ करने की घोषणा की है। झारखंड के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, जिन्होंने किसानों के 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कर्ज माफी को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से कई हमले यहां पर राज्य सरकार पर किए जा रहे हैं। तो इसी पर करेंगे चर्चा। इस खास चर्चा में हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ सरोज सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही राकेश सिन्हा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से सरकार बने हुए लगभग 1.5 साल बीत चुका है, 18 महीने बीत चुके हैं, ऐसे में 2.5 लाख किसानों का यहाँ पर कर्ज माफ किया गया है, बाकी के किसानों का क्या होगा सर? नहीं, देखिए, बिल्कुल हमारी सरकार पूरी तरह गंभीरता से मसले पे
रहित समझती है। और 2,46,000 किसानों का अभी तक हम लोगों ने ऋण माफी किया है। 9 लाख किसान ऋण लिए हैं और हम लोगों ने 5,61,000 किसानों का डाटा भी हम लोगों ने एंट्री कर दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे हम पूरी तरह निष्पक्षता के साथ किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं और हम किसानों के प्रति जो है हमारा पूरी तरह संवेदनशीलता है। और देखिए, अब इस पे अगर राजनीति करना है तो हमें लगता है कि राजनीति तो किया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के लोग खेतों में जाकर के हल चला रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर किसानों के प्रति उनकी उतनी ही, देश के अन्नदाताओं के प्रति अगर उतनी ही उनको सिंपैथी है, तो वो सिंधु बॉर्डर पर क्यों नहीं गए, जहां किसान कई महीनों से धरना दिए हुए हैं। देश के राजधानी की सड़कों पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इनकी सूझ इनको नहीं है। लेकिन अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फोटो फोबिया हो गया है। अब ये अपना फोटो चमकाने के लिए खेतों में कोई हल चला रहा है, तो कोई खेतों के पास जो है धरना दिया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि धान की खरीद भी हमारी सरकार में हो रही है और पूरी तरह, और हम देखें आपकी जहां 1400 रुपया प्रति टन धान की खरीद का कीमत था, उसको हमारी महागठबंधन की सरकार ने बढ़ा करके 1640 रुपया करने का काम किया है। समय पूर्व हमने सभी जिलों में बीज की उपलब्धता करवा दी है। धान की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है 2020-2021 में। आप डाटा देखें कि जहां झारखंड राज्य खाद्य निगम का की ओर से 2020-2021 में धान खरीद का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य 60.85 लाख टन की खरीद का लक्ष्य था। लेकिन 2020-21 में 62.41 लाख टन धान की खरीदारी हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो ये डाटा है। तो अब इसको भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग झुठला सकते हैं, तो अब इस पर तो कोई डिबेट नहीं की जा सकती। लेकिन हम किसानों के प्रति पूरी तरह। राकेश जी, एक सवाल आपसे मेरा, जिस तरीके से लगभग 2,46,000 यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है, ऐसे में जो बाकी के किसान है उन्हें अभी थोड़ा सा लंबा इंतजार करना होगा। ऐसे में नहीं, 2,46,000 किसानों का कर्ज माफ हो गया है। हाँ, 2,46,000 किसानों का कर्ज माफ हो गया। 9 लाख किसान जो है ऋणी हैं। 9 लाख किसान ऋणी हैं, जिसमें 2,46,000 किसानों का ऑलरेडी जो है ऋण माफ हो चुका है और 5.61 लाख किसानों का डाटा जो है बिल्कुल पूरी तरह अपडेट हो रहा है। और बहुत जल्द बैंकों से, आज भी देखिए कृषि विभाग के जो सचिव है वो बैंकों से वार्ता कर रहे हैं और बहुत जल्द उन किसानों का भी ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ, साफ नीति के साथ हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं। हम जो है किसानों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम किसानों के साथ इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सरोज सिंह भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी इसका जवाब ले लेते हैं। सरोज सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सरकार, राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों के हित की सरकार है, किसानों के लिए लगातार यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, यहाँ पर किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? चलिए, सरोज जी को अभी मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। राकेश जी, आपके पास मैं यहाँ पर लौटूंगी। जिस तरीके से रबी फसल में जो धान की पैदावार हुई थी सर, उसे सरकार ने खरीद तो लिया, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, भुगतान भी हो चुका है। 180 करोड़ रुपया, बिल्कुल 180 करोड़ रुपया उन किसानों का बाकी है। बाकी सारे किसानों का जो है भुगतान कर दिया गया है। सिर्फ 180 करोड़ रुपया बाकी है और वो भी बहुत जल्द जो है उस पर चर्चा हो रही है और बहुत जल्द जो है उन किसानों को भी
ऋण माफी ये धान खरीद का पैसा जो है उनको भी दे दिया जाएगा। और मैं क्षमा चाहता हूं, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि मैंने फैयाज जी को भी और चंदन जी को भी कहा था मुझे एक दूसरे चैनल में जाना है, तो आप अगर इजाजत दें तो मैं अपनी बातों में रख दिया, अगर आप इजाजत दें, और मैं क्षमा के साथ जो है मैं डिबेट से थोड़ा बाहर जाना चाहता हूं। बहुत ही क्षमा के साथ मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि जब मुझे यह मिला था तो मैंने कहा था कि मुझे दूसरे चैनल में भी जाना है, लेकिन मैं सम्मान के साथ 10 मिनट का समय था। चलिए बिल्कुल राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया को... हमारे साथ इस पूरी डिबेट में आप जुड़े, अपनी बातों को यहाँ पर आपने रखा। सरोज जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सरोज जी, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अभी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे, राकेश सिन्हा जुड़े थे, उनका भी यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर किसानों के हित में काम किया जा रहा है, किसानों के हित में काम करने के साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से किसानों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह जुड़ गए हैं। सरोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों के हित में फैसले किए जा रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जा रहा है, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी जुड़े थे अभी, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि लगातार किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसानों की अगर आप हालत देखें तो वाकई दयनीय है। किसानों का कहना है कि सरकार उनके प्रति किसी तरह से कुछ सोच ही नहीं रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राकेश जी कह रहे हैं कि किसानों को कर्ज माफ कर रहे हैं। अरे भाई, किसानों के जो धान खरीदी है सरकार, उसका भुगतान नहीं किया है, ये कर्ज क्या माफ करेंगे? किसानों का जो धान खरीद क्रय किया है किसानों का राज्य सरकार, उसका भुगतान नहीं हुआ है। उसी को लेकर के, किसानों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे झारखंड में जो है किस खेतों में प्रदर्शन किया, किसान भाइयों को लेकर के, जिनका जो है भुगतान नहीं हो पाया है। बजाबते रसीद के साथ लोग थे। जो किसान का धान कह रहे हैं कि भाई हमारा किसान, अब धान आपको नहीं लेना है, हमारा धान ही वापस कर दीजिए, तो अब बिछड़ा डालने का समय आ गया और किसान को धान का भुगतान नहीं हुआ। ये सरकार कितनी संवेदनशील है आप समझ सकते हैं। ये क्या कर्ज माफ करेंगे? खरीदा हुआ धान का पैसा नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये लोग ये ऐसे ही ये लोग करते हैं। इन्होंने घोषणा किया था कि हम आएंगे तो 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ करेंगे, और उसके बाद इन्होंने कहा, जब सरकार में आ गए तो बोला कि नहीं, बोले नहीं 50,000 माफ करेंगे। अब 50,000 माफ करेंगे, और माफ कितनों का किया? घोषणा तो कर दिया, एक का दुका किसी का किए है कि नहीं किया पता नहीं, किसी का किए नहीं माफ, अब किसान का माफ भी नहीं हुआ है। अब ये किसान का कर्ज क्या माफ करेंगे? उनका धान का खरीद का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना आप क्या हो सकती है? इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? पिछली सरकार की जो कल्याणकारी योजना थी, उस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया। पिछली सरकार जो है किसानों के खाते में 5,000 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से दे रही थी, 5 एकड़ में 25,000 रुपए तक पैसा दे रही थी, और वो किसानों के खाते में सीधे राज्य सरकार पैसा दे रही थी 25,000 रुपए तक, बिना हमने तो उनको, जिससे उनकी बहुत राहत हो जाती थी किसानों को खेती में, और उस पैसे का उपयोग करके वो अपना काम करते थे। और ये सरकार तो वो भी बंद कर दिया, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सरोज जी, पूरी चर्चा में हमारे साथ विनोद उपाध्याय जेएमएम प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर जी धन्यवाद। सरकार बने हुए 1.5 साल बीत चुके हैं सर। इस अवधि में महज 2.5 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है, बाकी के किसानों की कर्ज माफी के लिए एक लंबा समय लगने की उम्मीद है। ऐसे में बचे हुए किसान आगे क्या करेंगे सर? देखिए कंचन जी, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिला देना चाहूंगा। बिल्कुल। थोड़ा केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं,
उनके वक्तव्यों को भी हम लोग अगर ध्यान दें, उनके वादों को भी अगर हम लोग ध्यान दें, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने या इस देश के प्रधानमंत्री ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महान नेता हैं, उन्होंने इस देश की जनता से जो वादे किए, उन वादों का क्या हुआ? मैं वादे गिनाने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा। और जहां तक झारखंड सरकार की बात है, जब से हेमंत सोरेन जी इस राज्य में सत्तासीन हुए, उसके 1 महीने के बाद से हम लोग किस संक्रमण से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसानों का जिस तरह से ख्याल रखा सरकार ने, और जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, शायद सरोज जी हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उनको ये याद दिला देना चाहूंगा कि जो पैसा केंद्र सरकार के पास हम लोगों का बकाया है, उस पैसे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक वक्तव्य नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद इस राज्य में हैं, 12 लोकसभा से हैं और 4 राज्यसभा से, 16 सांसद हैं, लेकिन एक भी ऐसा सांसद जिसका आप नाम अगर बता सकती हैं, जो केंद्र सरकार से ये कहा हो कि इस पैंडेमिक के टाइम में राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए और राज्य सरकार का जो बकाया पैसा है उसको राज्य सरकार को हम लोगों को देना चाहिए, ताकि राज्य सरकार बेहतर ढंग से लोगों को सुविधा उपलब्ध करा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी एक सीमित संसाधन में जिस तरह से इस सरकार ने काम किया है, वो पूरा राज्य, देश और दुनिया भी देख रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखता है, और मैं ये भी कहूंगा कि राजनीतिक के जो चश्मा इन लोगों के आंखों पर चढ़ा हुआ है ना, इसको उतार करके देखना चाहिए। और जो ड्रामा आज इन्होंने किया है, उसका आप उसको ऐसे देख लें कि 6-7 महीने से पूरे देश के किसान दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर अत्याचार भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी इसका जवाब ले लेते हैं सरोज सिंह जी। सरकार ने, देश की सरकार ने उस पर कोई भी संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अब स्थिति उनके सामने ये है कि देश के किसान अब मरने पर उतारू हो चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान मर चुके हैं वहां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखता है। ये ड्रामा जो भारतीय जनता पार्टी का है, और सिर्फ यही ड्रामा नहीं, महंगाई पर भी इन्होंने ड्रामा किया था, पेट्रोल डीजल के दाम पर भी इन्होंने ड्रामा किया था, गैस के दाम पर भी इन्होंने ड्रामा किया था। तो ये ड्रामेबाज लोग हैं। सरोज सिंह जी, इस पर छोटा सा जवाब आपसे सर। देखिए, विनोद भाई ने कई बातें कही, लेकिन उस पर एक बातें इन्होंने नहीं कही। ड्रामेबाज हैं, इन्होंने बहुत वादा किया था। राज्य सरकार की बात करिए तो केंद्र सरकार पर ये चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि केंद्र पर बकाया है, किस पैसे का बकाया है वो भी इन्होंने नहीं बताया। अब ये कहते हैं 65,000 करोड़ रुपया बकाया है। अरे तो आपके मित्र राकेश भाई अभी बैठे हुए थे, उनसे पूछिए कि 65,000 करोड़ 2014 के बाद से बकाया है क्या? और उसके पहले तो कोयला मंत्री रहे हैं और कांग्रेस। सरोज जी, आप चलिए वो 65,000 करोड़ का बात आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए ना कि जो जीएसटी का पैसा है, जो एफसीआई का पैसा है, ये किसका पैसा है? क्यों नहीं आप पैसा वहां से मांगने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग तो केंद्र सरकार से गुहार लगा करके थक गए हैं, चिट्ठी लिख करके थक गए हैं। देश के सभी नेताओं को मुख्यमंत्री ने बात किया है, उसके बावजूद भी राज्य को सहयोग नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि जो भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और आज किसानों के नाम पर जो ड्रामा आप लोगों ने किया है, वो ड्रामा जो है आप लोगों को आने वाला दिन में वो समझ में आएगा कि ये किस तरह का ड्रामा था। सरकार ने कल भी किसानों के खाते में पैसा डाला है, उसके पहले भी किसानों के खाते में पैसा डाला है, लेकिन आप लोगों को वो चीज नहीं दिखता है। राजनीतिक चश्मा हटाइए और उसके बाद आप देखने का प्रयास कीजिए, आपको सब चीज दिखेगा। क्या चीज के पैसे किस खाते में डाले गए हैं जरा हम भी
हमें बताइए विनोद जी, क्या चीज के पैसे खाते में किसानों के डाले गए? सरोज जी, आपका हम ज्ञानवर्धन कर दें, क्योंकि हाँ बताइए। पढ़े लिखे भी आदमी हैं, आप अखबार भी पढ़ते होइएगा, चैनलों में भी आते हैं, आप बहस में भी भाग लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको इसका ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान रहते हुए भी आप उसको समझना नहीं चाहते हैं, आप उसको देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, राज्य सरकार की क्या चीज के पैसे किसानों के खाते में डाले हैं? कौन योजना के पैसे? वही तो विनोद भाई जानना चाहते हैं ना। अरे वही विनोद भाई जानना चाहते हैं कि आखिर किसानों के खाते में कौन से पैसे डाले राज्य सरकार ने, कितने पैसे डाले, किस विषय के पैसे थे, वही तो बताइए ना आप विनोद भाई। आपने अभी तक किसानों के धान के बकाया पैसे नहीं दिए। मैं पूछा कि भाई पुरानी कल्याणकारी योजना थी, उसको आपने बंद कर दिया। 180 करोड़ रुपया आप रखे हुए हैं, 180 करोड़ रुपया आप रखे हुए हैं एफसीआई का, और उसके बाद हमको आप बोलते हैं उसके बावजूद भी यहाँ के जो किसान हैं उनके खाते में भी पैसा जा रहा है। 100-150 करोड़ रुपया का रखा है, बकाया है तो 150 करोड़ बाद बाकी तो दे दीजिए ना। लगभग 450 से करोड़ से ऊपर बकाया है, तो आप वो तो दे दीजिए ना। सरोज जी ऐसे है ना, दे दीजिए ना। ठीक है, 150 करोड़ है तो मैं एक बार मान लिया, तो वो 150 केवल बकाया रहता और वो आप कहते तो नहीं सरोज जी ऐसा है ना, सरोज जी ऐसा है, हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं ना, आप उससे बाहर नहीं है। और दूसरी पूरी बात नहीं है, बात जरा सुन लीजिए आप राज्य की आर्थिक स्थिति से भी वाकिफ है। आज आप रंग बदल लिए, आप चोला बदल लिए, ये अलग बात है। नौटंकी बात की सरकार, ये सरकार का हम पानी पी करके भारतीय विनोद जी यहाँ पर एक सवाल आपसे, विनोद जी आपसे एक सवाल। आप तो लगातार बोले तो पूरी बात तो सुन लीजिए ना, आप मेरी भी बात। हम तो ये बोल रहे हैं सरोज जी ना कि कल तक आप पानी पी पी करके और आपके नेता पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छी लगने लगी। आज महंगाई कम हो गया, आज पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया, आज गैस का दाम कम हो गया, आपको ये सब अच्छा लग रहा है। अरे बेहतर होगा कि देश में जो महंगाई है, देश में तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, उसके लिए तो इस राज्य की जनता और देश की जनता आपका स्वागत करती, लेकिन आपका जो ड्रामा है वो राज्य की और देश की जनता देख रही है। कम ड्रामा नहीं किया है, अभी क्या पर ड्रामा? अरे आप लोग ड्रामे बात पार्टी में गए, बात को मान लीजिए, नहीं दे रहे, पार्टी में गए, नहीं दे रहे, ऐसा थोड़ा होता है। सिलेंडर माथे पर रख करके आंदोलन करने वाले, गलों में प्यार कल्याणकारी योजना बताइए झारखंड सरकार का। आज आप नसीहत दे रहे हैं, आपके नसीहत को जरूरत नहीं है। तीसरे लहर में आने के पहले ही 200 करोड़ रुपया दे दिया। आप बोलते हैं केंद्र मदद ही नहीं करता है, आप बोलते हैं केंद्र अगर मदद करता है सरोज जी, एक भी ऐसा चीज बताइए इस संक्रमण के टाइम में केंद्र मदद नहीं किया, और जो मदद किया वो उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए खराब सामानों का की बात और ड्रामेबाज और क्या क्या कह रहे हैं झारखंड सरकार से ड्रामेबाज आप हैं, आप क्या मान लीजिए। आप विषय पर बात करिए ना, आप विषय पर बात करिए, बात कर रहे हैं। ये ड्रामा आप विषय पर है ना, आप चले गए, ये राज्य की जनता देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। चले गए, आप धानों के पैसे किसानों को नहीं दिए गए हैं, और आप बोल रहे हैं सिंध बॉर्डर चले गए। सरोज जी देखिए विनोद जी, आप बोल रहे थे हमको मत बोलिए, आप जब बोले मत बोलिए। आपके पास अगर कोई डाटा है तो उसको प्रस्तुत कर दीजिए, हम आपको बता देते हैं। आप सुनिएगा तब तो, मेरे पास पूरा डाटा है। सुनिएगा क्या, जो ड्रामा करने वाला हो रहा है उसके बाद क्या हुए हम लोग? उनके पूरा देश का दुनिया में ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। 22,000 करोड़, आज 1,20,000 करोड़ है। पूरा देश में दुनिया में ड्रामा कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, पूरा बजट दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री से मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों देश का होगा खरीद हो गई है, रिकॉर्ड खरीद हुआ है। आप आंकड़े से अरे भाई, किसान जब दिल्ली में बैठा हुआ है, 6 महीना 7 महीना से किसान लोग मर रहे हैं, अभी झारखंड में लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। किसान आए विनोद भाई, बताइए ना कितने किसान उसमें आए? वो जो बॉर्डर में बैठे हुए वाले थे, वो जो है सो हल करने पर फोटो खिंचाने
छोड़िए ना, कंधे आप पर यहाँ हाथ पर बात रख के करिए। फोटो खिंचाने से नहीं होता है सरोज जी। अरे हम लोग अरे भैया कौन करता है, फोटो खिंचा रहे हैं ना, आप फोटो अरे खिंचाइए ना। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई के नाम पर आप उनके जब हमें खाते में प्याज पैसे टांग डाल करके दीजिए। घूमते थे, माथे पर गैस सिलेंडर लेकर के घूमते थे, किसानों के लिए काम और किया, पेट्रोल कोई डीजल सरकार के काम दाम नहीं पर किया। क्या क्या वक्तव्य आप लोगों ने दिया, उसके बावजूद देखिए, आप देख आप लीजिए। देखिए आप चोला जरूर बदले हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी बहुत ज्यादा समय हुआ है। देखिए ये व्यक्तिगत तो बोलने का विषय नहीं है विनोद भाई। तो किसानों को लेकर अगर किसी से कोई यहाँ पर सवाल सवाल किया जाए तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर शुरू हो जाती है। विनोद पांडे जी हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए थे, साथ ही यहाँ पर सरोज सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे। दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर धन्यवाद करूंगी। इसके साथ ही एक बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल के साथ ही छोड़ना चाहूंगी कि किसानों को लेकर जब भी कोई बात होती है तो यहाँ पर नई राजनीति और नई सियासत देखने को मिल जाती है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही।